जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों, क्या आपने आसपास की ज़िंदगी को, लाइफ को कभी ध्यान से देखा है? कभी आपने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई कि अलग अलग तरह के जीने वाले कितने इंसान हैं या जानवर किस किस तरह के हैं, जैसे ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज़ एंड रेप्टाइल्स। ये क्या एक दूसरे से अलग है या नहीं? ऐसा क्यों है, कभी सोचा आपने? तो चलिए आज हम आपको 4 टाइप की लाइफ के बारे में बताएंगे। इसे कहते हैं 4 गतियाँ। लाइफ कैन बी ऑफ 4 टाइप्स: देव गति, नरक गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति। एक बार मैं चारों गतियों का दोबारा नाम बोलती हूँ जिससे आपको याद करना है। इन गतियों के बारे में 1, 2 या 3 वीडियोस तक आपको समझाया जाएगा अच्छे से। आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। देव गति, नरक गति, मनुष्य गति और त्रियंच गति। देव तो हमें पता है, देवी देवताओं का नाम सुना है ना हमने। नरक गति का भी पता है हमें कि जब हम गंदे काम करते हैं तो हमें नरक मिलता है। मनुष्य जो हम जी रहे हैं, जो हम हैं, तो वो कौन है? मनुष्य हैं। हम कौन सी गति में हैं? मनुष्य गति में हैं। त्रियंच किसे कहते हैं? त्रियंच मतलब जानवर, पशु पक्षी, उन्हें कहते हैं त्रियंच। अब एक प्रश्न आता है कि जीव किसे कहते हैं? तो भगवान ने कहा जो जी रहा है वह जीव है, जिसके अंदर जान है वो जीव है। इन चारों गतियों में जो जीव है वह घूमता रहता है। जैसे आप बचपन में अभी छोटे हो, कभी मेले में गए या कहीं ऐसी जगहों पे गए जहाँ पे झूले लगे हैं, आपने वो उड़न खटोला देखा जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गोल 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 घूमता रहता है? देखा है ना, बैठे हो ना उस पे। तो जब जैसे इसी तरह इंसान चारों गतियों में गोल गोल घूम रहा है। जब ऊपर गया झूला, इसी तरह मनुष्य जब अच्छे कर्म करता है तब वो देव गति में चला जाता है। जब वो जैसे झूला नीचे आया तो हमने कोई बैड कर्म करे तो हम नरक में चले गए। तो इसी तरह मनुष्य गति, नरक गति, तिर्यंच गति और देव गति, इन चारों गतियों में जीव जो है, इंसान जो है, जीव जो घूमता रहता है। चलो अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ क्लियर हो जाएगा थोड़ा। आपको याद है हमने 24 तीर्थंकर भगवानों के नाम याद करे थे, तो आपको ये भी याद होगा कि 24वें तीर्थंकर भगवान कौन थे? श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी। उनके किसी पिछले जन्म की एक कथा आती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्रभु का जो जीव था, जब वो भगवान नहीं बने थे उससे पहले का एक भव की बात है। तो वो शेर थे। कौन थे? लॉयन थे। जो लॉयन था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्रूअल था। एक बार वह शेर हिरन को मारने के लिए, खाने के लिए उसको भागा, मारने के लिए भागा। तब 2 मुनिराज वहाँ से निकल रहे थे। मुनिराज मतलब महाराज जी। वो जंगल से निकल रहे थे विहार करते करते। उन्होंने देखा कि जो वो शेर है वो हिरन को मारने लगा है और अपना उसको भोजन बना लेगा, क्योंकि जो शेर है वो तो मांसाहारी है, वो मांस ही खा के अपना पेट भरता है। तो हिरन को भी वो मारने लगा है, पकड़ रहा है और उसको मारेगा और वो खा जाएगा। तो जो मुनिराज थे, महाराज जी थे, उन्होंने शेर को रोका और उसे कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ये कितनी बड़ी हिंसा है? मुनिराज ने उसे समझाया, तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? ये तो बहुत बड़ा पाप है। हम जब भी किसी को मारते हैं तो नेक्स्ट लाइफ में हमें भी पनिशमेंट मिलती है फिर, और कोई हमें भी मारता है फिर। तुम ऐसा पाप करते करते कितनी गतियों में घूम चुके हो, तुम्हें पता है? ये बातें सुनकर जो शेर था वो शांत होकर सुनने लग गया महाराज जी की बातें। महाराज जी ने उसे बताया कि तुम्हें पता है तुम पिछले जन्म में कौन थे? तुम एक राजा थे। तुम्हारा नाम था राजा त्रिपुष्ट। तुम राजा त्रिपुष्ट जब बने, जब तुम राजा थे तो तुमने इतने पाप करे, तुमने इतनी अपनी जनता थी, जो लोग थे जो तुम्हारे राज्य में रहते थे, तुम उनको इतना सताते थे, इतना दुख देते थे, तो तुम मर के नरक में गए। उसके बाद फिर तुम किसी और गति में, फिर तुम शेर बने। इस तरह तुमने जाने कितने ही जन्म
लिए तुम्हारा मरण हुआ और तुम्हें इसी तरह नरक भोगना पड़ा। कभी फिर लॉयन बने, फिर दुख दिया, बहुत सारे एनिमल्स को मारा। तुम अपने अकाउंट में बहुत सारे बैड कर्म इकट्ठे कर चुके हो। देखो अब तुम फिर से बुरे काम कर रहे हो, सबको दुखी दे जा रहे हो। ये सब छोड़ दो, फिर से नरक गति में, नहीं तो तुम्हें जाना पड़ेगा। इन सब बातों को जानकर शेर कांप उठा और रोने लगा। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने बहुत गलत करा है। लॉयन ने डिसाइड करा कि अब वह हिंसा नहीं करेगा, अब किसी को मारेगा नहीं, पाप नहीं करेगा। जो लॉयन था वो मांसाहारी था, वो नॉनवेज खाता था। तो जब तक उसने खाना पीना छोड़ दिया, क्योंकि वो नॉनवेज खाएगा तो उसका पेट भरेगा, उसने खाना पीना छोड़ दिया और वह मर के स्वर्ग में गया, वो देव बना। तो बच्चों, आपने देखा कि यह जो शेर था तो वो कैसे चारों गतियों में घूमा। उसका जो जीव था, जब वह त्रिपुष्ट राजा के भव में था, जब एक राजा था, वो कौन सी गति में था? सोचो आप लोग, जो राजा था वो कौन सी गति में था? मनुष्य गति में था। कौन सी गति में था? मनुष्य गति में। फिर उसके बाद उसने इतने गलत काम किए, राजा बन के प्रजा को बहुत दुख दिया, बहुत पीड़ा पहुंचाई, हिंसा करी, चोरी झूठ बहुत गलत करा जनता के साथ। तब वे फिर मर के नरक में गया। नरक में उसने बहुत दुख भोगे। फिर शेर बना, त्रियंच। शेर कौन सी जीव गति में होते हैं? त्रियंच गति में होते हैं। पशु पक्षी मैंने बताया था ना, एनिमल्स, बर्ड्स, ये कौन सी गति में होते हैं? त्रियंच गति में होते हैं। फिर वो त्रियंच गति में गया शेर बन के। शेर बनने के बाद जब उसको महाराज जी ने समझाया, ज्ञान दिया, तो वो कौन सी गति में गया? देव गति में। इससे हमने समझा कि एक जीव चारों गतियों में कैसे घूमता है। तो ये आपने कभी सोचा कि ये कौन डिसाइड करता है कि हम नेक्स्ट लाइफ में क्या बनेंगे, कौन सी गति में जाएंगे? बताओ, आपको पता है कि ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करते हैं हमारे कर्म। कौन डिसाइड करते हैं? हमारे कर्म। कौन से कर्म? अच्छे कर्म या बुरे कर्म? मतलब हम जो भी कुछ करते हैं, अच्छे थॉट्स या बैड थॉट्स, या कुछ काम ऐसा करते हैं जिससे हमें पाप मिले या पुण्य मिले, तो वो डिसाइड करता है कि हमें कौन सा आगे इस जन्म मिलेगा, हम कौन सी गति में जाएंगे। जो इंसान बहुत हम्बल और काइंड होता है ना, तो उसे कौन सी गति मिलती है? मनुष्य गति मिलती है। मनुष्य गति को बहुत किस्मत वालों को मिलती है। जो देवी देवता होते हैं ना, वो भी मनुष्य गति को तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य बन के हम महाराज जी भी बन सकते हैं, या और अच्छे अच्छे समाज सेवा के काम, बहुत ऐसे काम कर सकते हैं जो स्वर्ग में रहे हुए देवलोक में देवता भी नहीं कर सकते। अगर हम मनुष्य गति में जाकर त्रिपुष्ट राजा की तरह लोगों को पापी दुखी पहुंचाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? पाप मिलेगा, हमें नरक मिलेगा। तो हमें कौन सी गति मिलेगी? नरक गति मिलेगी। जो दूसरों को दुख देंगे, पाप ही करेंगे, हिंसा ही करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा परिग्रह करेंगे। परिग्रह का मतलब होता है चीज़ें इकट्ठी करी जानी। जैसे हमारे पास 10 पेंसिल्स हैं सपोज, है ना, तो 10 पेंसिल्स हमें कितने टाइम में यूज़ हो सकती हैं? एक पेंसिल चलते चलते काफ़ी टाइम निकाल जाती है ना। तो हमें लालच आ जाता है कि एक डिब्बी और ले लूँ, मैं एक डिब्बी और आ जाए मेरे पास, लालच आ ही जाएगा। कपड़ों का लालच, टॉफ़ीज़, कैंडीज़, चॉकलेट्स, इतना परिग्रह। चीज़ों को इकट्ठा करने का मतलब होता है परिग्रह। इन सब चीज़ें, ये जो चीज़ें मेरे पास हैं, वो कभी जाए ना, मेरे से दूर ना हो। तो ये परिग्रह का जब लालच आता है, इन सब के कारण हमें नरक गति में जन्म मिलता है। नरक गति का इतना दुख है, वहाँ की इतनी वेदना है कि सहन से परे है।